सब जात सब वर्ग के लोग हैं। आप देख रहे होंगे महिलाएं इतनी संख्या में है, और महिलाएं गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, अति पिछड़ी जाति के वो टिकट के लिए लोग अब माँ बहन बेटी का गाली देने लगे, तरह तरह के आरोप लगाने लगे। 2 महीना 4 महीना से भाजपा में आई है, कभी भाजपा में नामो निशान नहीं है। ऐसे प्रत्याशी भी जिनको हम सस्पेंशन से लेके जेल जाने से लेके कई बार ट्रांसफर रुकवाने तक मदद। कुछ लोग एमएलए बनने के पहले लगता है कि एमएलए से कितना बड़ा चीज हो गया है। भाजपा के बड़े विधायक ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, देखिए पूरी खबर आपको बताती हूँ। एक तरफ एनडीए में घमासान की स्थिति है, सहयोगी दलों को मनाते मनाते शीर्ष नेतृत्व का हालत खराब है, लेकिन अभी भी भाजपा के विधायक शांत नहीं हो रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर बाढ़ की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वे आज अपने समर्थकों के साथ डाक बंगला परिसर में बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अब बाढ़ की जनता तय करेगी कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वे हाल में एनडीए के संभावित प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर गाली गलौज से काफी दुखी थे। क्षेत्रीय समाज की सुरक्षित सीट होने के कारण बाढ़ से एनडीए के कई टिकट के दावेदार मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर से ही चुनौती मिल रही है। संभावित प्रत्याशियों के समर्थक ही उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा इल्जाम लगाया है, बीजेपी में तो यही सब हो रहा है। जी हाँ, बाढ़ में अब उनके समर्थक में कई लोग उतर आए हैं और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को फिर से चुनाव लड़ने के लिए मनाने के लिए एकजुट हो गए हैं। वहीं बाढ़ से भाजपा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर प्रियरंजन का कहना है कि उन्हें पार्टी पर भरोसा रखना चाहिए। अधिक उम्र, स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अब दूसरे को भी मौका देना चाहिए। भाजपा ये सब करने में 4 बार से विधायक रहे हैं। पार्टी पर दबाव बनाकर टिकट हासिल नहीं किया जा सकता। वे बाढ़ से लगातार विधायक रह चुके हैं। वो पार्टी से आहत होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। फिलहाल उनका पूरा बयान सुनिए, क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम तो 2 दिन से हजारों फोन रिसीव करते करते परेशान हैं, और स्वतः अब ये सब लोग मिलना चाहते थे। तो हम शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम था सैटरडे संडे को, तो हम कहे कि ठीक है, डाक बंगला में मिल लेंगे। डाक बंगला में उस हॉल में हम सोचे थे कि मिलेंगे, लोग आएंगे, 100-200 आदमी आएंगे, उन सबसे मिल लेंगे। लेकिन काफी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में आ गए, तो फिर दिक्कत हुई। उतना व्यवस्था भी नहीं थी बैठने का लोगों का। लेकिन कंटिन्यू करिए सर। हाँ, सब लोग यहाँ आ गए और सब लोग का एक सूत्री मांग है कि नहीं चुनाव लड़े। तो इस सब जात सब वर्ग के लोग हैं। आप देख रहे होंगे महिलाएं इतनी संख्या में है, और महिलाएं गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, अति पिछड़ी जाति के जेंट्स भी हैं। तो सब जाति के लोग हो, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, ये पिछड़ा हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, सभी जात के लोग, सभी एरिया के लोग हैं। हम तो 20 साल से एमएलए हैं, इसलिए अधिकतर लोगों को पहचानते हैं कि किन किन कहाँ से लोग आए हैं। अपनी व्यवस्था से, अपना ये से, और सवेरे से अपना बिना खाए पिए लोग यहाँ आए हैं। हम बहुत व्यथित थे, आपको तो पांडे जी बतलाए थे कि बहुत व्यथित थे, और मेरा ये मिजाज थोड़ा बहुत दुखी हो गया था कि अब यहाँ बाढ़ में जो 20 साल से नहीं सुनना पड़ा, वो टिकट के लिए लोग अब माँ बहन बेटी का गाली देने लगे, तरह तरह के आरोप लगाने लगे। ऐसे लोग लगाने लगे जो 2 महीना 4 महीना से भाजपा में आई है, कभी भाजपा में नामो निशान नहीं है। ऐसे प्रत्याशी भी जिनको हम सस्पेंशन से लेके जेल जाने से लेके कई बार ट्रांसफर रुकवाने तक मदद की है। काफी
काफी हम व्यथित हुए थे, काफी दुख था, इसलिए हमने ये सोचा था। लेकिन हम जो राजनीति करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं। आप बतलाइए ना, मेरे अपना एक फ्लैट भी है, वो एमएलए बनने के पहले का है। बाकी कितने लोग नेता लोग बड़ा बड़ा आलीशान मकान और मेरा 3 रूम का फ्लैट भी बहुत पहले से है, खाली एक जगह बेच के दूसरा फ्लैट लिए है, और कुछ उस तरह का कहीं कुछ ये नहीं है। उसके बाद हम केवल सेवा भावना से, और हमने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। जितना ताकत लग सकता है, जितना औकात हो सकता है, वो बाढ़ के जनता के लिए ताकत लगाए हैं। कैसे बाढ़ का विकसित हो, कैसे बाढ़ और विकास हो, और पदाधिकारियों से, मुख्यमंत्री से, सारे पदाधिकारियों से, IAS IPS अफसर से मेरा संबंध काफी अच्छा रहा है, काफी मित्रवत रहा है। इसके चलते बाढ़ में इतना काम, हम नहीं कह रहे कि किसी के जो समय काम नहीं हुआ होगा, लेकिन कम से कम बाढ़ में उससे दुगना काम हम करवाए, जहां और कंस्टिट्यूंसी में काम हुआ होगा। तो ये सब सोच के सब लोग को दबाव में आके, और समझिए कि मेरा तो कुछ नहीं था, मेरा तो समझ के MLA नहीं रहते तो हम तो शांति से ही रहते, कोई प्रेशर नहीं रहता, कुछ पेंशन मिल जाता, एक रहने का था, हम उससे काम चला लेते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं थी। कोई मेरा इतना दिन से देखे होंगे, कोई आफियत वाला या पटना से चले तो 50 गाड़ी के काफिला से चले, अकेला गाड़ी से ही ज्यादातर यहाँ अकेला गाड़ी से ही आते हैं, और कभी नहीं रहा गाड़ी, दूसरे के मांग चांग के गाड़ी भी रख के चले हैं, काफी महीनों तक दूसरे के गाड़ी पर भी यहाँ चले हैं। तो हमको समझे कि कोई पद और ये का लालसा नहीं है। अब यहाँ के लोगों का हम बहुत द्रवित हुए, दुखी हुए, और समझे कि अकेले में हमको रोना आया कि लोगों का इतना प्यार मोहब्बत और प्रेम है, और उसी प्यार मोहब्बत सब जातियों में है। इसके चलते कोई आज़ादी के बाद 20 साल MLA लगातार कोई नहीं रहा है, और यहाँ के लोग 20 साल MLA बनाया रखा, काफी इज्जत प्रतिष्ठा दिया कुछ लोगों को छोड़ के, और कुछ लोग जिस तरह का व्यवहार किए उसको न यहाँ की जनता माफ करेगी, न भगवान माफ करेंगे, न यहाँ की जनता कभी जीतने नहीं देगी उसको। अब पार्टी भी वैसे लोगों को टिकट नहीं देगी जो इस तरह का एरोगेंसी, जो कुछ लोग MLA बनने के पहले लगता है कि MLA से कितना बड़ा चीज हो गए। MLA बनने से पहले हम लोग देखे, कोई घमंड हुआ MLA बनने के पहले से, इतना पावरफुल MLA रहे, बिहार का सबसे ताकतवर MLA रहे, लेकिन कोई घमंड नहीं, साधारण सा गरीब आदमी चला गया, साधारण कार्यकर्ता चला गया, उसको भी घर पर उतना इज्जत देना, सत्कार करना, ये करना कि नहीं मेरे ये अतिथि है, ये तरह का व्यवहार रख के चले, कभी घमंड नहीं हुआ। और अभी लोग को इतना घमंड है, कहीं MLA बन जाएंगे तो लगता है कि छत पर से ये करेंगे। और हम जानते हैं कि आज के डेट में MLA जैसे जैसे कैंडिडेट है तो वो सिपाही दरोगा, कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर MLA बन जाएंगे, अब इतना गरीब गुरबा का सब जात के लोगों का आग्रह है, तो हम इस पर निश्चित रूप से अगर पार्टी उचित समझेगी और उचित समझ के जितने वाले कैंडिडेट को टिकट देगी, अगर पार्टी किसी के बहकावे में नहीं आएगी। कुछ लोग बोलता है कि हमने 2 करोड़ पर बात कर लिया है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो अपना काम पर विश्वास करते हैं, और मेरे साथ किसी नेताओं का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। बड़े से बड़े नेता, यहाँ से दिल्ली के नेताओं, सबका व्यवहार भी भाजपा का मेरे प्रति बहुत ही सहानुभूति पूर्वक और अच्छा विचार रहा है। यहाँ के नेता हो, दिल्ली के नेता हो, इसलिए अगर पार्टी टिकट देगी तो हम निश्चित रूप से उसको सौरीधार्य होगा।